बट वो कहते हैं ना कि इश्क की हवा जब चलती है तो आप काबू में नहीं रहते, आप बह जाते हो उस हवा के साथ। तो फिर वो 2021 में हुआ, मुलाकात हुई उनसे। उसके बाद तो शुरू करते हैं तुम्हारे उस जर्नी से, तुम्हारे शो की तरफ। जी पहला जो वो होता है ना कि आशिकी होती है, हाँ, उसी से शुरू करते हैं। और हम बात इस चीज पे करना चाहेंगे कि ये हार्ट ब्रेक से इंसान डील कैसे करे। पहले तो मैं बता दूं कि मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर था, क्योंकि मैं 2016 से ही जब मैं मुंबई आ गया था, मतलब मुंबई में था ही तब से बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट था इस चीज़ को लेके कि मुझे ये सब चीज़ों में, क्योंकि जितना भी मेरा सर्कल था, मेरा रूममेट था या जो भी लोग थे, तो वो सब प्यार में गुजर चुके थे। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई घर छोड़ के जा चुका है, या कोई डिप्रेस रहता है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ख्याल था कि मुझे रिश्ते में तो नहीं आना है, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े, सख्त लौंडा, और मुझे बहुत काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो मुझे ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि इश्क की हवा जब चलती है तो आप काबू में नहीं रहते, आप बह जाते हो उस हवा के साथ। तो फिर वो 2021 में हुआ, मुलाकात हुई उनसे। उसके बाद चीज़ें बढ़ने लगी, और कुछ वक्त तो पता नहीं चला कि इश्क है कि क्या है, बस एक अटैचमेंट बहुत गहरी हो गई। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती हैं। फिर उसके बाद फेज़ आया मोहब्बत वाला, तो तब पता चला कि हाँ, ये इश्क है, मतलब वो एक जुनून है जिसके बिना हम नहीं रह पाते। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई, तब एक वक्त पे पता चल जाता है कि अब लड़का मोहब्बत में है, और अब चीज़ें हाथ से जा रही हैं। मतलब अब सारी जो प्रायोरिटी थी पहले, फिर वो फैमिली हो, ड्रीम्स हो, वो एक एक करके नीचे आ रही है, और वो लड़की जो है वो ऊपर आ रही है। तो वो जो इश्क है ना, वो सबसे ऊपर आ चुका है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा था अब तक कि उस रिश्ते में ना आने की, पर अब जो है मैं उस रिश्ते में आ चुका हूँ। तो तब मुझे लगा कि अब अगर आ ही गए, अगर यही मोहब्बत और इतनी खूबसूरत चीज़ है ये, तो अब इसे हासिल करते हैं। उसके बाद फिर हम साथ में मुंबई शिफ्ट होंगे, तो ये हमारा गोल था। फिर उसके बाद चीज़ें हुई। देखो, मैं पूरी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरा शो है। हाँ, बट मैं आपको इतना बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें चली, और एक वो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत है तो मुश्किल होती है पहली मोहब्बत हासिल होना। तो मेरा भी कुछ इससे एक किस्सा था कि किसी रीज़न से वो रिश्ता नहीं रहा। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा मैं मोहब्बत में चला गया था, और मेरे को मोहब्बत में तो जाना नहीं था, बट वो लड़की ने मुझे ज़िद की कि तुम भी मुझसे प्यार करो जितना मैं कर रही हूँ। तो फिर मैंने भी इतना प्यार किया, और जब मैंने प्यार करना शुरू किया तब वो प्यार से निकलने लगी। तो उसके बाद फिर एक ऐसा हार्ट ब्रेक आया जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था। वो इस तरह से टर्निंग पॉइंट आया जो मैंने सोचा नहीं था, और मैं इतना ब्रेकडाउन हो जाऊंगा वो भी मुझे नहीं पता था। तो वो इस तरह से, वो कहते हैं ना, दिल छल्ली हो गया मेरा, कि इतने टुकड़ों में टूट गया कि मैं उसे समेटूं भी तो वो समेट नहीं पा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो फिटनेस हो, फिर चाहे मेरी एक्टिंग फील्ड हो, या कोई भी चीज़ हो, मैं कहीं भी फोकस नहीं था। बट फिर उसके बाद एक आता है सैलाब अपना, जब अपनी क्रिएटिविटी बाहर आती है कि अब ये जो पेन है इसे किसी वे में तो निकालना होगा। तो फिर वो मेरे लिए पोइट्री की जर्नी रही। वो एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है कि आशिकी इश्क सिखाती है बंदे की जिंदगी। बिल्कुल। एंड मतलब आप जब एक लम्हा आता है प्यार के सफर में, आई वुड से, क्योंकि एक सफर होता है प्यार करना, उसमें एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे आप खुद को भूल जाते हो, फितूर में रहते हो कि यही मेरी जिंदगी है। और जब आप उस चीज को जिंदगी मान लेते हो, तो आपकी जो डेफिनेशन होती है ना अपने आपके बारे में, वो बड़ी बदल सी जाती है ना। आप खुद को हमेशा उस आईने से देखते हो सामने वाले के, और इसीलिए इतना ज्यादा मुश्किल होता है आई थिंक हार्ट ब्रेक से डील करना, क्योंकि आप जो अपने आप को मान रहे थे, आपका वो वजूद ही नहीं रहता। सो अगर मैं तुमसे ये पूछना चाहूँ कुछ लाइनों में कि जैसे हार्ट ब्रेक तो हो गया इंसान का, प्यार में तो सब पड़ जाते हैं यार, प्यार हर एक को होता है, बिल्कुल, है ना। प्यार में आई थिंक प्यार में जाना मुश्किल नहीं है, बट प्यार से लौट के आना बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा, बहुत सही बात कही आपने, है ना, कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो लाइन है ना कि इश्क दो लोगों के बीच का नशा है, जिससे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। तो वो वाली बात है कि अगर दो इश्क में लड़के हैं, अगर दो लोग हैं इश्क में, और जिससे पहले होश आ जाए कि वो समझ जाए कि नहीं अब मुझे निकलना पड़ेगा, तो जो दूसरा वाला बंदा है वो उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं मानता हूँ, और ये हकीकत भी है, जितने भी मैंने कहानियाँ सुने, किस्से सुने, किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें ये चीज़ थे कि दो जो लोग इश्क में होते हैं जब, तो दोनों की एनर्जी सेम नहीं होती। कोई एक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है प्यार में, करेक्ट। दोनों सेम लेवल पे कभी नहीं होते। एक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उसी को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो हर फेज में आप जैसे भी ट्रीट करो उसे, वो रहने की कोशिश करता है कि उसने मुझे अगर चीट किया है, अगर उसने मुझे कहीं ऐसा बिट्रे किया है, तो मैं फिर भी रहूँगा। बट नेक्स्ट जो इंसान होता है, आप थोड़ा सा उसको कुछ कर दो
फिर वो समझ जाता है कि नहीं भाई ये अपने लिए नहीं है। तो दोनों में एक लोग जो होते हैं वो बहुत नशे में होते हैं इश्क के। मैं ये कहूँगा कि जिनको मोहब्बत से इश्क है, जिनको मोहब्बत से इश्क है, वो जाके तुम्हारा शो ज़रूर देखें क्योंकि आई थिंक उस शो से भी इश्क हो जाएगा। बिल्कुल। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से तुमने उस चीज़ को पिरोया है ना जी, उस दर्द को भी पिरोया है, उस प्यार को भी पिरोया है, दैट इज़ वेरी समथिंग यूनिक। यस राइट। और वो मेरे पास अभी भी वो मेमोरीज हैं एंड आई विल शो इट समवेयर, यहाँ पे एडिटर डाल Yes. देगा, आई हैव दोस मेमोरीज ऑफ योर शोज। बट मैं अब रिमेंबर कर रहा हूँ अपना भी हार्ट ब्रेक, लेट्स से होता है ना बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक डिफिकल्ट पहला वाला होता है। पहला इश्क तो बहुत गहरा होता है। देखो अगर स्कूल की मोहब्बत है तो इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता है, बट आप थोड़े मैच्योर होकर जब इश्क करते हो, जब आपको लगता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की को पसंद करता था स्कूल टाइम पे, मैं 5th स्टैंडर्ड से वो मुझे पसंद थी, बट धीरे धीरे पता चला कि फिर 8th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा तो फिर ये तो फिर एक तरफा हुआ कि मैं ही कर रहा हूँ, वो तो नहीं कर रही। और जब मैंने 10th में किसी और लड़की को पसंद करने लगा मैं, तब जाके वो मेरे पीछे आई 4 साल बाद कि नहीं, अब जब तक मैं उसे करता था उसने नहीं मुझे पूछा, बट जैसे मैंने किसी और को किया तो वो मेरे पीछे आने लगी। तो वो प्यार तो फिर ठीक है, बट जब आप मैच्योरिटी में करते हो कि आपने पैसा, वक्त, एनर्जी सब कुछ दे दी प्यार में, तो वो मोहब्बत भूली नहीं जाती। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।